1 करोड़ रुपए खर्च करने पे आपको इतनी बढ़िया लग्जरी जो है वो मिल सकती है। यहाँ पर आप देखो पूरा सीट मैंने रिक्लाइन करा है और यहाँ पर मैं आराम से ऐसे बैठ सकता हूँ, सोते सोते जो है वो भी मैं जा सकता हूँ। और सपोज़ अगर मुझे कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है तो अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे मैं यहाँ पर आराम से वो भी कर सकता हूँ। लेंथ वाइज भी कार इतनी लंबी है कि कहीं पर भी आप लेके जाओगे इसको, हर कोई पलट के देखता है कि कोई ना कोई तो ऑफकोर्स आया है जो लाइफ में कुछ अचीव कर चुका है। और ये है मर्सिडीज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार ई क्लास और उसका सबसे पावरफुल वर्जन E450। इसमें आपको 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन मिलता है। चलाने में कार कैसी है और अगर आपके ड्राइवर चला रहे हैं तो पीछे आपको कितना कंफर्ट मिलता है, हर एक चीज़ का प्रॉपर टेस्ट करेंगे इस रिव्यू में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से स्टार्ट करेंगे, वो है इसका इंजन। 6 सिलेंडर 3 लीटर और ये काफ़ी खूबसूरत से दिखने वाला मर्सिडीज़ का ये इंजन आपको देता है अराउंड 381 हॉर्स पावर और 500 Nm का टॉर्क, 375 bhp। काफ़ी बढ़िया लगता है। काफ़ी साइज़ जो है वो परफेक्टली यहाँ पर रखी गई है। बोनेट इसी वजह से काफ़ी लंबा है बिकॉज इंजन काफ़ी बड़ा है साइज़ में। और अगेन चलाने में कितना अच्छा है वो तो अपन देखेंगे ही सही। ऊपर आपके पास में इंसुलेशन प्लेट भी दी हुई है और यहाँ से थोड़ी सी हीट आउट होती है, दैट्स वाई ये इंसुलेशन कुछ अलग टाइप से भी यहाँ पर है। और इसके एक बार आइडियल कंडीशन पर साउंड आप लोग सुन लो। अब इसको मैं कर देता हूं बंद। 5 स्टार रेटिंग है कार को यूरो एनकैप में। और यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल लाइट्स मिल जाती है मर्सिडीज़ की तरफ से। अब डिजिटल लाइट्स जो है वो 5 सीरीज़ में भी आपको नहीं मिलती है, वहाँ पर नॉर्मल LED लाइट्स मिलती है। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताते हुए चलूँगा बिकॉज इसकी डायरेक्ट राइवल 5 सीरीज़ ही, और 5 सीरीज़ अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही रिव्यू करी थी। अब यहाँ पर आपको ये जो डिजिटल लाइट्स मिलती है रात में इतना क्रिस्टल क्लियर व्यू देती है, आप आराम से 120-150 की स्पीड पर भी अगर आपको चलना है ना, आप आराम से चल सकते हो। उतनी बढ़िया लाइटिंग जो है वो ये देती है। और इसके अंदर आप लोगों को कॉर्नरिंग लैम्प और ऑटो हाई बीम असिस्ट, मतलब जो भी आप बोल सकते हो सारे फीचर्स लाइट्स के यहाँ पर मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं जो कि DRL का भी काम करते हैं। नीचे आपके पास में पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा का एंगल भी चेंज होता है, मैं अंदर चल के आपको वो बताने वाला हूँ। और जो नॉर्मल आपकी E200 और E220D है उससे यहाँ पर जो अलग है वो है इसका बम्पर। तो फ्रंट बम्पर जो है वो थोड़ा सा चेंज है, तो E450 जो है वो थोड़ी सी यूनिक हो जाती है। बाकी स्टाइल एलिमेंट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया हैं। कार काफ़ी लेंथ में बड़ी है बट 5 सीरीज़ से थोड़ी सी छोटी है। व्हील बेस कार के अंदर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको AMG स्टाइल्ड एलॉय व्हील्स जो हैं वो देखने मिल जाते हैं। दिखने में मेरे को ये व्हील्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं। 5 स्पोक और 225/55 R18 इनकी टायर की प्रोफाइल है। फ्रंट में काफ़ी बड़े डिस्क ब्रेक जो हैं वो रखे गए हैं, ब्रेक कैलिपर भी काफ़ी बड़ा है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मर्सिडीज़ कभी भी रिवील नहीं करते हैं, तो अगेन मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट ट्रस्ट मी ये कार इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ही बनाई गई है। मतलब बहुत ही सही तरीके से कार सभी जगह से निकल जाती है। बट अब बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पर चले जाओगे तो बात अलग है, बिकॉज लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से आपको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी तक मैंने जितनी भी इस कार को चला लिया है 350-400 किलोमीटर के आसपास, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई। इवन तो मैं थोड़े बहुत ख़राब रास्तों में भी जान करके इसको लेके गया था। और मेरे घर की तरफ ही एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है, वहाँ से भी कार काफ़ी आराम से निकली थी, तो मेरे को वो भी प्रॉब्लम जो है वो कार में नहीं है ये। उसके बाद में अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को दिखा दूँ, पीछे जो स्टार लाइट दी गई है डिज़ाइन, ये S क्लास से रिसेंबल करा गया है। ये S क्लास वाला लुक जो है वो कार को दे देती है E450। मेरे को बेबी S क्लास जो है वो ये लगती है। अगेन यहाँ पे मर्क का लोगो है, यहाँ पे 4मैटिक लिखा हुआ है। कार ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन के साथ में आती है। पीछे कुछ इस टाइप का बम्पर जो है वो रखा गया है। आई डोंट नो ये क्यों फेंक दिया गया है। नीचे जो है वो टेल पाइप यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो रखे गए हैं। और डिपार्चर एंगल कार का काफ़ी बढ़िया है। अगेन सेडान में अपन ये बात कर रहे हैं। अराउंड 520 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है। नीचे आपको स्पेस सेवर टायर भी मिल जाता है और बूट स्पेस भी सफिशिएंट ही यहाँ पर रखा गया है। ओके, इसको बंद करते हैं और चलते हैं अंदर, और मैं आपको बैठ के बताता हूँ कि अंदर जो है वो ओवरऑल क्या कुछ चीज़ें हैं। एंड फ्लश डोर हैंडल तो लिटरली काफ़ी बढ़िया लगते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर आप 66 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिससे आपकी काफ़ी बढ़िया क्रूजिंग रेंज जो है वो मिल जाएगी अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो अब रियर सीट का कंफर्ट आपको एक बार बता देता हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट सीट है E क्लास 450 की। यहाँ पर आपको एक शॉफर पैकेज मिलता है जिसकी वजह से इस सीट को आप ऑल द वे पूरी आगे कर सकते हो, ये देखो।
और यहाँ पे इतना बढ़िया लेग रूम क्रिएट हो जाता है कि जिसकी वजह से आप ऐसे बैठना चाहो, ऐसे पैर लंबे करके बैठना चाहो, आराम से बैठ सकते हो। और ये शॉफर पैकेज जो है वो इसको शॉफर पैकेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज आगे आपका ड्राइवर चला रहा है, ये सीट आपने ऑल द वे आगे कर दी और यहाँ पर आप आराम से बैठे हुए हो। अब इसको अगर आपने बंद कर दिया तो ये जो मेरी सीट है इसका भी देखो रिक्लाइन एंगल 32 डिग्री तक मैं जो है वो सेट कर सकता हूँ। मेरे को ऐसे आगे होकर बैठना है, मेरे को सपोज अब मेरे लैपटॉप यहाँ पर है, मेरे को कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से मेरे लैपटॉप पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरे को रेस्ट करना है कि ड्राइवर कार चला रहा है, मेरे को सोना है, अभी 2-3 घंटे ट्रैवल करना है, मैं आराम से पीछे सो जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी सॉफ्ट कुशन है और मेरे पास में सारे कंट्रोल्स भी है। मैं यहीं से सनशेड जो है वो पीछे वाला जैसे मैंने हटा दिया, यहाँ पर मेरे को ये हटाना है, उस वाले डोर का हटाना है। अगर ऊपर मेरे को ये सन ब्लाइंड्स जो हैं, सन कर्टन्स, इनको अगर मेरे को रोल आउट करना है, रोल अप करना है, मैं हर चीज़ यहीं से कर सकता हूँ। ये देख रहे हो आप, पूरी कार के अंदर मेरे को शाम को बढ़िया माहौल, बाहर की ऐसे लाइट अंदर आए, सनसेट मेरे को एंजॉय करना है तो मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। और अगर मेरे को धूप आ रही है गाड़ी के अंदर, मेरे को सारी चीज़ें जो है वो क्लोज़ करनी है तो मैं वापस से यहीं बैठे बैठे सभी चीज़ें कर सकता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ बताता हूँ, सपोज़ मेरा फ़ोन लो हो गया है और मेरे को फ़ोन पे बार बार नोटिफिकेशन भी आते हैं। यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, मैंने फ़ोन यहाँ रख दिया है मेरा, यहाँ पर मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं यहाँ पर क्लियरली अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। उसके अलावा कोई और डिवाइस है तो 2 टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पर मुझे मिल जाती है। जो लेदर जो मटेरियल यूज़ करा गया है ये भी काफ़ी बढ़िया है। 4 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है। उसके अलावा यहाँ पर भी इतनी स्पेस है कि आराम से आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं कि आपने फ़ोन साइलेंट कर दिया, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फ़ोन आपने अंदर रखा है, इसको आप बंद कर दो और सो जाओ आराम से। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे E क्लास में मिलती है। यहाँ पर तो AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो ये पिलर है इस पर भी AC वेंट्स मिलते हैं, 8 एयरबैग्स मिलते हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिलती है। तो कार कम्प्लीटली सेफ़ है और आप चलाना चाहें तो चला भी सकते हैं। चलाने में कैसी फील होती है वो चल के अपन देखते हैं आगे वाली सीट पे। डोर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मेमोरी फंक्शन है, ऑफ कोर्स सीट के एडजस्टमेंट है, लॉक अनलॉक, और यहाँ पर सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, ORVM है। यहाँ से आप शेड जो है वो सबसे पीछे वाला वो ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं और इन स्विच से भी आप शेड जो है वो ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से आप बूट ओपन करेंगे, नीचे अगर आप देखोगे तो आपको डेड पेडल जो है वो देखने मिलेगा और 2 फुटरेस्ट दिए गए हैं जो कि अगेन मेटल में नहीं है, नॉर्मल रबर दिया गया है। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक है, लंबर सपोर्ट आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। अब मैं आपको अंदर बैठ के हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ कि ओवरऑल कार जो है वो कैसी फील होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाबी से और यहाँ पर कुछ इस टाइप का की फॉब यहाँ पर मिलता है। लॉक अनलॉक बूट ओपन जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर एक और आपको स्क्रीन मिलती है जो मैं उधर बैठ के चला सकता हूँ, उधर बैठ के चला के आपको बताऊँगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि अगेन होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये डी कट नहीं है बट स्टिल राउंड शेप ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारी राउंड चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। ये स्टीयरिंग है, उसके बाद में यहाँ पर ये राउंड है, 2 डायल आपको राउंड दिख रहे हैं। तो डिज़ाइन जो है वो बहुत ही बढ़िया रखी गई है। यहाँ पर ये स्टार और उसके बाद में यहाँ पर टच कंट्रोल्स हैं, ये सब आप जानते हैं मर्सिडीज़ के, अपन ने ऑलमोस्ट बहुत सारी गाड़ियों में ये सब चीज़ें देख ली है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ड्राइवर डिस्प्ले है ये 12.3 इंच का है, इसका भी लेआउट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद में ये क्लासिक हो गया। क्लासिक में ये मेरी अभी की ट्रिप है सुबह की, 1 आवर 58 मिनट में 157 किलोमीटर और इतना माइलेज है, सभी चीज़ें। और अभी मैं 15-20 मिनट से तो यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप और भी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेविगेशन जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और उसके अलावा असिस्टेंट और सर्विस, आपका टायर प्रेशर वगैरह जो है सब चीज़ें यहाँ पर आपको बता देगा और सर्विस आपको कब करवानी है। बेसिकली जो है वो मुझे ये क्लासिक थीम ही जो है की काफ़ी बढ़िया लगती है। डन। और यहाँ से आप ऑटोमेटिक ये जो हेडलाइट्स वगैरह हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो पे ही रखेंगे, ऑफ कोर्स कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो। अब आते हैं सेंटर कंसोल में। तो मेन यहाँ पर ये 14 इंच का डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा जो है वो इसका ब्राइटनेस वगैरह इल्यूमिनेशन है, दिन में भी ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये कैमरा भी है डैशबोर्ड पर और इससे आप ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मीटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर क्लियरली दिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आपको फ़ोटो लेना है आपकी फैमिली के साथ में ऐसे, तो भी आप ये सब चीज़ें जो है वो यहीं पे बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके बाद में ये सारे फीचर्स हैं, कैमरा, गैलरी, आपकी एप्पल म्यूज़िक हो गया, स्पॉटिफाई वगैरह हैं। और मेन जो सेटिंग है वो आपकी कंफर्ट, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो एम्बिएंट लाइट, ड्राइवर सीट पे आपका जो है काइनेटिक मसाज फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एम्बिएंट लाइट अगेन आपको ये 64 जो है वो मिलती है जो कि अगेन स्टार्टिंग से अभी तक यहाँ पर अपन ने सभी कार्स के अंदर देखी है। काफ़ी बढ़िया एम्बिएंट लाइट रात में जो है वो मिलती है। एक नाइट ड्राइव वाला पार्ट जो है वो भी मैं ऐड करूँगा, तो वो भी आप देख लेना ड्राइव वाले
वाले पार्ट में। बाकी नॉर्मल सेटिंग्स जो है वो कई सारी है, ये इसके अंदर एडास वगैरह सभी चीज़ें जो है वो मिलती है। हर एक चीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिक आपने मर्सिडीज़ की दूसरी वीडियोज़ में भी देखा है, तो हैज़न सच कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं मिला मुझे यहाँ पे दिखाने के लिए कि जो चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो इसलिए इसको आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर देख लीजिए। बाकी अपन चलाते हुए हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे ही सही। ये ओपन कैमरा कवर वगैरह जो है वो आपको ऐसे डायरेक्ट करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, अगर कुछ सर्विस वगैरह करनी है तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको बैक करते हैं। बाकी मेन्यू में आपकी ये इन्फॉर्मेशन वाला डिस्प्ले है, इंजन में कितना एक्सेलरेट वगैरह जा रहा है, पावर वगैरह जा रहा है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। डिवाइस आपका कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो, और ये एक ब्राउज़र है इंटरनेट के लिए, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ से आप मोड कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल, वो आप इंडिविजुअल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद में पार्किंग असिस्ट फंक्शन के साथ में कार आती है, पार्किंग सर्च करती है और खुद से पार्क भी हो जाती है। देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हैं, मैनुअल शिफ्टिंग, पार्कोट्रॉनिक, ESP वगैरह आपको ऑन ऑफ करना है, ऑल सेटिंग पे जाना है तो वो आप यहीं से कर सकते हैं। हैज़ार्ड लैम्प का स्विच है, उसके बाद में आपके पास में इसको ऑन ऑफ करना है, म्यूट करना है और वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है, वो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पर आपके पास में पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिलती है। अगर नॉर्मल E200 E220D लेते हैं तो पोर वुडन फिनिश जो है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, 2 कप होल्डर है, की फॉब मैंने आपको दिखाई दिया है, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पर आर्म रेस्ट में 2 स्पेस है, एक टाइप सी पोर्ट यहाँ पर भी आपको जो है वो मिल जाती है, यहाँ पर भी 2 टाइप सी पोर्ट जो है वो रखी गई है। इधर चलो उधर चल के ही देख लेते हैं। बाकी बोतल होल्डर वगैरह काफ़ी बढ़िया है। 18 बर्मस्टर के साउंड सिस्टम जो है वो म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। तो अब यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ बैठ के मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो अगर जैसे सपोज़ यहाँ पर कोई बैठा है और ड्राइवर ने अपना मैप वगैरह कुछ लगाया हुआ है तो आप यहीं पर बैठे बैठे इस डिस्प्ले को जो है वो आराम से चला सकते हैं। इसमें भी आपको सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ओके, तो ये सारे ऐप्स जो से मैंने आपको वहाँ दिखाए थे वही सारे ऐप यहाँ पर भी हैं। अगर मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो ये देख सकते हो कैमरा यहाँ पर भी आपका ऑन हो गया है, डन है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। तो एक एडिशनल डिस्प्ले आपको मिल जाता है यहाँ पर। ये सबसे पहले मैंने देखा था EQS के अंदर देखा था। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप लोगों ने कार अच्छे से देख ली है, समझ ली है। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में ओवरऑल जो है वो E450 जो है वो कैसी है। तो चलते हैं और नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस करते हैं सबसे पहले तो इस कार का, बिकॉज रात में चलाने के जो मज़े हैं ना इस कार को वो दिन में भी नहीं है। ट्रस्ट में आपको इतना मज़ा आने वाला है ना। लाइक आप लोगों को इंटीरियर एक बार मैं चेकआउट करवाता हूँ। ये देखो इंटीरियर, रियर लाइट्स, ओके। आप यहाँ पर देखो ये डिस्प्ले में स्टार्स बने हुए कितने खूबसूरत लगते हैं। इन लाइट्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और अगर जैसे सपोज़ मेरे को इधर से कुछ लेना है तो ये देखो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। मैं इधर हाथ भी करता हूँ ना तब भी लाइट ऑन ऑफ जो है वो हो जाती है। ड्राइव में डालते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, ये वी गो। और इतनी प्यारी एम्बियंट लाइट यहाँ पर आपको मिलती है, इतना प्यारा माहौल होता है कार के अंदर, इतना ज़्यादा वाव फैक्टर जो है वो ये कार देती है। इस प्राइस पॉइंट पे कोई नहीं है दूर दूर तक जो आपको इतना लग्जरी फील जो है वो करवाए यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे। सो एन्जॉय करो। और मैं कोशिश करता हूँ इस टाइप के रोड्स पे चलता हूँ जहाँ पर रोड लाइट्स जो हैं वो कम से कम हो या ना हो, बिकॉज तभी आप काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो एन्जॉय कर पाएंगे इस कार के इंटीरियर का। आपको रात में कहीं अगर बाहर जाना है, आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं तो आराम से वो मम्मी पापा पीछे बैठ जाएंगे, आप अपनी वाइफ या अपने सिस्टर के साथ आगे बैठ सकते हैं। जो भी है मतलब लाइक आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, जो लोग मतलब ऐसे पीछे आराम से बैठना पसंद करते हैं कि हाँ हमको सोना है काइंड ऑफ, वो वहाँ हो सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पे पूरा कार एंजॉय कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। इसकी जो लाइट्स हैं इनकी भी बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो आगे वाली जो कार है, आई डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है उसको, इस डिजिटल लाइट्स ने मतलब लाइक ऐसे फेड आउट करा हुआ है, उसको वो लाइट नहीं दे रही है। बाकी जितना भी एरिया है सभी पूरा लाइट अप जो है वो कर दे रही है। मतलब आगे उस तरफ लाइट जा रही है, इधर लाइट जा रही है, वो जो कार आगे चल रही है उसके ऊपर ऐसे वो पूरा मतलब ऐसे स्क्वायर सा बना हुआ है और उसके ऊपर लाइट जो है वो नहीं जा रही है। तो उस लेवल की डिजिटल लाइट जो है वो यहाँ पर मिलती है। BMW आई डोंट नो क्यों 5 सीरीज़ में नहीं देते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मॉडल्स में वहाँ पर भी 5 सीरीज़ में लाइट्स हैं डिजिटल लाइट्स, बट इंडिया में नहीं देते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चीज़ें कट करी हुई हैं। बट यहाँ पे ये E450 स्पेशली हर एक चीज़ से लेस है। जो भी आपको चाहिए वो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब ये वाला जो ORVM है और IRVM है ये भी ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है। इवन तो ORVM भी जो ड्राइवर साइड है वो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है, ठीक है। अब चलते हैं, लेफ़्ट टर्न लेते हैं और वॉशर फ्लूइड का वो आ गया है इंडिकेटर। एक्चुअली आज सुबह में एक लॉन्ग ड्राइव पे जाके आया एंड लॉन्ग ड्राइव मेरी थी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास की।
Here we go. Okay. रेगुलर जितने बम्स हो ना उन सभी पे से आप ऐसे निकल सकते हो, मज़ा आ जाएगा। ऑटो बीम पे आपको डाल के रखना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। काफ़ी कमाल हेडलैम्प सेटअप जो है वो यहाँ पर मिलते हैं आपको। ये देखो डीपर देख रहे हो, इतना तगड़ा डीपर है। और ये ब्रेकिंग बाइट्स ये इसलिए ज़रूरी थी बिकॉज हवा से कुछ पेड्स की ऐसे रूट्स बाहर निकली हुई थी और ये लाइट्स की वजह से मुझे दिखी है। आगे अगर आप देखोगे तो वो ट्रक के ऊपर जो है वो ये स्क्वायर कर रही है इसकी लाइट्स। वो इंटीरियर तो मैं बताना भूल गया यार। इंटीरियर देखो, ये देखो किस तरीके से उसकी ट्रक के ऊपर लाइट जो है वो नहीं जाने दे रही है। मतलब ट्रक वाले को बिल्कुल ऐसे पता नहीं चलेगा कि पीछे से कोई कार ऐसे आ रही है और उसकी जो लाइट्स हैं वो उसको मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्ट करे। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा है। आगे लाइट्स वापस हैं तो अपन यहाँ से यू टर्न लेंगे। ओके, इतना तगड़ा डीपर है, हर एक कोई मतलब ऐसे टर्न होके मतलब वो हो जाता है कि हाँ यार रुक जाओ, जैसे वो डिज़ायर वाले रुक गए। अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, स्पोर्ट्स मोड। ओके, रियली नाइस यार, रियली नाइस। क्या स्मूथ एक्सेलरेशन और क्या प्यारा रोड पे पूरा लीट अप कर रखा है इसने। देखो सामने से बाइक आई, उसके ऊपर वापस अगेन मज़ा आ गया यार। क्या प्यारी लाइट्स है, इनके साथ में आप कहीं पे भी जाओ क्या एक्सपीरियंस होगा यार। डेफिनेटली मैं मर्क से एक बार वापस से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कार को मेरे को थोड़े अच्छे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए दे और एक प्रॉपर नाइट में लॉन्ग ट्रिप पे जो है वो जाए और पूरा माहौल आप लोग भी एंजॉय करो मेरे साथ में। ओके, सो या दैट्स इट फॉर नाइट ड्राइव। अब डे ड्राइव पे शिफ्ट करते हैं और हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ओवरऑल कार कैसी है। तो चलते हैं और अब चला के देखते हैं, ओवरऑल फील लेते हैं कि ड्राइवर सीट से जो है वो कार कैसी फील होती है चलाने में। एंड अगर सपोज़ आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, 4 लोगों को जाना है, तो ऑफ कोर्स पीछे 2 लोग बैठ पाएंगे, आगे 2 लोग बैठ पाएंगे, तभी आप जा पाओगे। ड्राइवर तो कार नहीं चला पाएंगे ना। तो ऑफ कोर्स ये चलाने में कितनी इजी है, कितनी कंफर्टेबल है, वो सब चीज़ें भी अपन पता करते हैं। सबसे पहले व्यूइंग एंगल जो कार का है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगेन कोई परेशानी हैज़न सच व्यूइंग एंगल से रिलेटेड नहीं होती है। कार का बोनेट काफ़ी लंबा है, आपको दिखता है तो थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो हो जाती है, बट स्टिल आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आप एक काफ़ी बड़ी गाड़ी जो है वो चला रहे हो। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस कार को ईजिली जो है वो चला पाओगे। कार चलाने में तो काफ़ी आसान है, बट हाँ आपको हर एक एज का आगे से लेके पीछे तक कहाँ आप टर्न कर रहे हो, अगर नैरो रोड्स पे निकाल रहे हो तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इतनी लंबी कार को आराम से चला पाएंगे। बट चलाने में कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आती है। ORVM से डिसेंट व्यू मिल जाता है। अगर जैसे सपोज शाम हो रही है, पीछे अंधेरा हो रहा है और अगर आपको पीछे वाला कर्टन व्यू ब्लॉक कर रहा है, आप यहीं बैठे बैठे जो है वो उसे ओपन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अभी मैं ऊपर कर देता हूँ वापस से उसको, बिकॉज अभी मेरा कोई व्यू ब्लॉक जो है वो कर नहीं रहा है। ओके, ORVM से बढ़िया व्यू आता है और साथ ही साथ इसका जो ड्राइवर साइड ORVM है वो रात में ऑटो डिमिंग फंक्शन से लेस है। तो पीछे की कोई भी जो हाई बीम वगैरह पे जो अपने इंडियन कल्चर्स में अपने लोगों को बहुत सारे आदत है ना कि जो हाई बीम पे चलाते थे, उनकी लाइट्स ज़्यादा आंखों में ऐसे आती नहीं है। और ORVM तो IRVM जो है वो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आता ही है। नेक्स्ट, अर्गोनॉमिकली भी कार सभी चीज़ें सॉर्टेड लगी मुझे, कोई परेशानी ऐसा सच नहीं है, सभी चीज़ें रीच में है। स्टीयरिंग जो है वो गोल है, डी कट नहीं है अगेन, बट लुक फील और ये नापा लेदर के अंदर दिया हुआ है, अच्छा लगता है। मतलब कोई ऐसे कंप्लेन नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आई। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, सीट आगे पीछे आपको करना है वो आप कर सकते हो। जब आप निकलोगे इंग्रीज एग्रीज जो है वो आपका ईजी बना देता है। बस एक चीज़ लगी कि ये जो डिस्प्ले है सेंट्रल वाला डिस्प्ले, ये बिल्कुल एकदम फ्लैट दे दिया गया है। ये थोड़ा सा ड्राइवर साइड टिल्टेड होता ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब बढ़िया लगता है चलाने में, एक फील अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स आई नो कि ये पूरा एक ही ग्लास पैनल दिया है, लुक्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, सभी चीज़ें बहुत अच्छी है, बट जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है ना तो ये डिस्प्ले मेरी तरफ टिल्टेड होना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी को पैसेंजर के लिए अलग से एक मतलब लाइक यहाँ पे जो भी बंदा बैठेगा उसके लिए एक डिस्प्ले दिया हुआ है। तो अब इस डिस्प्ले को अगर मेरे साइड टिल्ट कर दिया जाता थोड़ा सा, तो वो ऑफ कोर्स मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चला पाता। बिकॉज ये एक तो काफ़ी बड़ा है और मतलब ऐसे कार काफ़ी चौड़ी है तो थोड़ा सा दूर फील होगा जो आपको। अभी जैसे ये बैक करते हैं तो ये इस टाइप से दिखने करने में कोई परेशानी नहीं आती है, बट थोड़ा सा ऐसे ड्राइवर साइड होता तो मज़ा आता।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगेन ये 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी पावरफुल है। ये सेगमेंट में सबसे पावरफुल इंजन जो है मैं से बोलूँगा, और ये देता है अराउंड 375 bhp की पावर, और आपको मिलता है 500 Nm का मैसिव टॉर्क। और इसी की वजह से ये 120 की स्पीड लिमिट जो है वो आराम से क्रॉस कर देती है, और कब कार 140 150 पे क्रूज़ करने लग जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो केबिन के अंदर आपको मिलता है कि बहुत ही स्मूथली कार जो है 140 150 पे क्रूज़ करने लगती है, और अंदर आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। अभी मेरी ये सुबह से जो जर्नी चल रही है वो 256 किलोमीटर की हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं कि 120 की स्पीड के आसपास मैं चल रहा हूँ। और एक बार मैं सेट कर देता हूँ प्रॉपर स्पीड। ये देखो 120 की एग्जैक्ट स्पीड मैंने सेट करी है, और यहाँ पर आप आरपीएम एक बार चेक करना है, ठीक है। ये मत देखो 2500 अभी अप शिफ्ट होगी, और 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो कार के अंदर लगा हुआ है। ये देखो 8 गियर में चली गई है, अभी 9th गियर में भी ऑटोमेटिकली अप शिफ्ट हो जाएगी। ये देखो 1500 आरपीएम पे 120 की स्पीड में चल रही है। मैंने 150 पे भी इसको ट्राई करा है। 150 की स्पीड पे कार 1800 आरपीएम पे चलती है, जहाँ पे गाड़ियाँ 3000 3500 आरपीएम पे चले जाती है 150 की स्पीड पे, वहाँ पे ये गाड़ी जस्ट 1800 आरपीएम पे चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ आरपीएम पे। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक बढ़िया ट्रांसमिशन अगर उससे पेयर कर दिया जाए तो ये बेनिफिट मिलता है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होने वाला है लॉन्ग टर्म में, जब आप गाड़ी रखोगे इंजन में कोई ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं आएंगे, ट्रांसमिशन पे बहुत ज़्यादा लोड कभी भी नहीं आएगा, और आपकी गाड़ी की जो लॉन्ग लास्टिंग वाली जो मतलब बोलते हैं ना कि लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, और रिलायबल जो है वो रहने वाला है ये इंजन और ट्रांसमिशन। और इवन दो ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, काफ़ी रिलायबल है, कोई परेशानी हसन से जो है वो आपको इंजन से रिलेटेड नहीं आएगी, ना ही ट्रांसमिशन से रिलेटेड आएगी। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपको मतलब दूसरे किसी मतलब ऐसे उसमें मैनुअल शिफ्टिंग करनी चाहिए या स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट करने की इच्छा हो, आप ऑटोमेटिकली एक बढ़िया गियर में जो है हमेशा होते हो। अगर जैसे सपोज अभी 120 की स्पीड है, मेरे पीछे हसन सच कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मेरे को किसी को ओवरटेक करना है, मैंने टैप करा और ये देखो 4th गियर में डायरेक्ट फ्रॉम 9th टू डायरेक्टली 4th गियर, और स्पीड क्या थी 120 से 140 क्रॉस हो गई, ठीक है। तो ये मैजिक है इस गियर बॉक्स का। और मैं अभी कंफर्ट मोड में हूँ, मैंने इको भी ट्राई करा है, कंफर्ट भी ट्राई करा है, स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल भी ट्राई करा है। अब जैसे इको में आप चला रहे हो हाईवे पे, अभी जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैंने इसको इको में शिफ्ट कर दिया। अब इको में होगा क्या, कोशिश करती है कार कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर गियर पे हो, आरपीएम नीचे हो और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया हो। अब फ्यूल एफिशिएंसी का क्या है सीन, तो मैं आपको आज का लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड पे भी चला रहे हैं। हमने खड़े करके कार को शूट भी करा है, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी में खड़ी है कार, 1-1 घंटे चालू रही है, उसमें भी मुझे 11.7 की एमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर शो कर रही है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप 120 की स्पीड पे क्रूज़ करके 500-700 किलोमीटर चले जाओगे, 200 किलोमीटर आप जा रहे हो 120 पे, आप भले नीचे भी मत ले आओ, जितनी जैसे मैक्सिमम स्पीड लिमिट ही 120 अपने यहाँ पे इंडिया में, और लाइक स्पेशली ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, तो यहाँ पर आपका माइलेज आराम से 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाएगा एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। तो इतना बढ़िया माइलेज 4 लोगों के साथ में, फुल लगेज में, और 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन के साथ में, जो कि इतना पावरफुल है। और ये जो है अराउंड 5 सेकंड के आसपास में जो है वो 0 to 100 भी कर लेती है, 5.4 सेकंड के आसपास में। मैंने जो टेस्ट करा है वो अराउंड कभी 5 सेकंड आया, कभी 5.4 आया, कभी 5.3 आया है। तो 5.5 अपन मान के चलते हैं कि किसी भी कंडीशन में होगी 5.5 सेकंड में 0 to 100 तो कार कर ही लेगी, और इसका क्लीन भी ऑलमोस्ट इतना ही है, ठीक है। वो कंडीशन के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में इतना बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी कार आपको दे रही है, तो ये चीज़ मैटर करती है। ऑफ कोर्स आई नो कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी किसको मैटर करेगी जो 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यार मैटर नहीं करती, बात अलग है, बट अगर किसी का पैसा बच रहा है, कोई किसी को बुरा नहीं लगता है पैसा बचता हुआ, ठीक है, तो वो एक चीज़ है। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, माइलेज बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, इवन दो ब्रेकिंग बाइट्स भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने वॉक अराउंड स्किप करा, एक बार वो वाला पार्ट देखना जहाँ पर मैंने बताया डिस्क रोटर के ऊपर कितना बड़ा डिस्क जो ब्रेक है वो लगाया गया है, कैलिपर कितना बड़ी साइज का है, और AMG ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, जिसकी वजह से आप 0 to 150 भी लाइक इंजन परफॉर्मेंस की वजह से फास्ट जा रहे हो, बट 150 to 0 जो है वो आप काफ़ी फास्ट आ जाते हो। तो हायर स्पीड पे भी काफ़ी कॉन्फिडेंट ऑफर करती है कार, बिल्कुल भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इवन दो अगर आपको लेन चेंज करना है, क्विक ओवरटेक करना है, हर जगह अभी एडास इसके अंदर है, मुझे वार्निंग देती है, कार रुकने के लिए भी रेडी रहती है। कभी जैसे मेरा ध्यान इधर उधर है, ब्रेक असिस्ट फंक्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो मोटा मोटा आपका काम बन जाता है। बट ब्रेक असिस्ट फंक्शन को आप ट्रैफिक में, सिटी में जैसे ही आप एंटर होंगे बंद कर देना,
ट्रस्ट मी वो इतनी ज़्यादा एकदम सेंसिटिविटी के साथ में काम करता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पीछे से कोई हिट कर देगा एकदम आपको, क्योंकि ये सामने वाले को ये लगता है इतनी बड़ी गाड़ी एकदम थोड़ी रुकेगी, तो जा रही है स्पीड में, तो वो एक इमेज अलग बन जाती है, फिर ये एकदम से कंप्लीट डेड स्टॉप हो जाती है और पीछे वाला कोई हिट कर देगा। तो कभी भी आप मॉक चलाओ, चाहे ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी गाड़ी हो, इवन तो नॉर्मल कोई 20-25 लाख की भी आपकी गाड़ी है, ट्रैफिक में वो सिस्टम अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी दूरी बना के चलते हैं, बहुत आराम से चलते हैं, ऐसा नहीं है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो आप बिल्कुल पास में, तो आप बंद ही रखो उसको, क्योंकि वो चीज़ बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि एकदम गाड़ी रुक गई है, पीछे वाले मतलब वो समझ में आ जाता है उसके फेस के एक्सप्रेशन से, वो अंदर ही अंदर मन में गाली दे रहा होता है, ये कैसा रोका है गाड़ी कार उसने, उसको क्या पता है एडास से रुकी है वो गाड़ी। तो ये एक चीज़ है। अब इंटीरियर और कंफर्ट की, लग्जरी की बात करते हैं जिसके लिए कार आपने परचेज़ करी है। देखो NVH बहुत ही बढ़िया है, अकोस्टिक लेयर्स लगी हुई हैं ग्लासेस में, ग्लास इतने हैवी हैं बाहर का साउंड अंदर आने नहीं देते। आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, कार के एरोडायनामिक्स इतने बढ़िया हैं, ड्रैग कोफिशिएंट इतना बढ़िया है कि बाहर का ऐसे विंड ब्लास्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आता है, ठीक है। और अंदर म्यूजिक सिस्टम इतना प्यारा है, बर्मस्टर का आपको 18 स्पीकर म्यूजिक का साउंड सिस्टम मिलता है और 4D साउंड सिस्टम मिलता है। सीट में भी आपके वो जो बीट है ना वो आपको फील होता है, मतलब ये 4D साउंड सिस्टम जिन्होंने एक्सपीरियंस करा है वही समझ सकता है, मतलब सीट में ऐसे प्रॉपर ऐसे थंप आता है, मतलब ऐसे और फील होता है, वो बीट आपको फील होता है, ये चीज़ बहुत ही कमाल लगती है, मज़ा आता है, मतलब 4D एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। बट वेंटिलेटेड फंक्शन नहीं है यार, ये चीज़ बड़ी बुरी लगी। मतलब कार के अंदर आप इतना पैसा दे रहे हो, ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं नॉर्मल जो आपकी E200 है उससे, उसके बावजूद आपको जो है लाइक ये वेंटिलेटेड सीट नहीं मिल रही है, ये चीज़ की कमी जो है मेरे को कार के अंदर लगी। यहाँ पे मेन्यू है, सभी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इवन तो ये जो वेंट्स है ना, ये लाइक यहाँ पर आप इसको देखना और इस वेंट को देखना, मैं एडजस्ट करूँगा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो रहे हैं ये वेंट्स। ये एक और चीज़, एक और बार देखो, ये देखो ये खुद से एडजस्ट हो रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पर मतलब बस ये डिसाइड करना है मेरे को हवा कहाँ चाहिए, सिर पे चाहिए, अपर बॉडी यूनिफॉर्म, हर जगह हवा चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट, मतलब ऐसा नहीं है मैं इसको हाथ से एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ इंडिविजुअली भी, बट मैं इसको ऑटोमेटिक पे अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाता है। तो वो इतना मतलब एकदम फील होता है कि यार हर एक चीज़ जो आपने प्राइस पे करी है वो आपको रिटर्न मिल रहा है, कहीं भी आप टच करोगे, फील फैक्टर जो है ना वो टॉप नॉच है। इवन दो BMW 5 सीरीज़ भी अभी मैंने एक्सपीरियंस करी है, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, चलाने में वो गाड़ी भी अच्छी है, बट हाई स्पीड पे उसका स्टीयरिंग लाइट फील होता है। इवन दो वो BMW एक्यूरेसी इस स्टीयरिंग से ज़्यादा अच्छी है, बट वो लाइट है, वेट इतना कैरी नहीं करता और इसका स्टीयरिंग वेट कैरी कर लेता है। लाइक अभी मेरे को लेन चेंज करना है तो ये बहुत ही प्रिसाइजली जो है मैं हाई स्पीड पे लेन चेंज कर पा रहा हूँ, वहाँ पर वो चीज़ लाइट फील होती है। 5 सीरीज़ को बहुत ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड कर दिया उन्होंने, वो चीज़ यहाँ पर जो है फील नहीं होती है, बट वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फील होता है और फीडबैक ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट इंटीरियर उसका बहुत अच्छा है, बट इसका नेक्स्ट लेवल है, इसका तोड़ अभी भी नहीं है सेगमेंट में। अगर कोई 1 करोड़ की कार बोलता है तो आज भी E क्लास 450 से बेस्ट ऑप्शन मार्केट में, लग्जरी में, कंफर्ट में नहीं है कोई। इसके सस्पेंशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है, एयर सस्पेंशन ऑफकोर्स इसके अंदर नहीं आते हैं, बट स्टिल राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट अगर आप कॉर्नर पे हाई स्पीड पे हो, ट्रिपल डिजिट पे हो, तो आपको बॉडी रोल फील होता है, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है कार का, और इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट सभी जगह से कार निकल जाती है। इवन दो कई बार C क्लास टच हो जाती है, बट E क्लास कहीं पर भी टच नहीं हुई नीचे से। इवन दो लेंथ में भी उससे ज़्यादा है, व्हील बेस भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी तो E क्लास का ये एक बेनिफिट है, गाड़ी कहीं से भी निकल जाती है और बहुत ही कंफर्टेबल राइड और कुशनिंग वाली जो राइड क्वालिटी जो है वो आपको देती है। बहुत ज़्यादा ऐसे स्पंजी भी फील नहीं होते सस्पेंशन के, आप फास्ट चल रहे हो, वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट जो है वो करते रहते हैं कंडीशंस को, इस तरीके से वो फील होता है। और ये चीज़ मैंने अंदर देखी भी है। अभी लाइक मैं 100 की स्पीड पे चल रहा हूँ, सामने आपका ये टोल प्लाजा है और मेरे को पता है कि लाइक किस लेवल पे मैं ब्रेकिंग कर सकता हूँ। और ये देखो मतलब बस हल्का सा टच करा है मैंने, हल्का सा सिर्फ टच करा है और क्या ब्रेक्स ली थी ये कार, मज़ा आ गया एकदम। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मेरे को। फिर इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह बहुत अच्छा है, AC की कूलिंग काफ़ी अच्छी है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, व्यूइंग एंगल आपको अच्छा मिल जाता है, लग्जरी है ओवरऑल। और रात में स्पेशली जो इसका एम्बियंट लाइट है, जो इसका माहौल होता है कार का रात में चलाने का, वो आपको फील करवाता है कि यार आपने बहुत सही जगह इन्वेस्टमेंट करा है। तो ये चीज़ लिटरली बहुत अच्छी लगती है मेरे को, मतलब लाइक फील होती है कि यार बहुत ही ज़्यादा लग्जरी कार के अंदर आप बैठे हो। 5 सीरीज़ का जो इंट्रैक्शन बार BMW ने दिया है वो भी बहुत बढ़िया है, बट स्टिल इसके अंदर जो एम्बियंट लाइट वगैरह मिलती है वो बहुत अच्छी है। अब रियर सीट की अगर मैं बात करूँ तो रियर सीट पे भी अच्छा रिक्लाइन एंगल मिलता है, बढ़िया कुशनिंग आपको मिल जाती है, अच्छा मतलब आपको ओवरऑल फील फैक्टर जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो कोई दिक्कत आपको पीछे वाली सीट पे भी नहीं आएगी, पीछे आपको किसी चीज़ की ऐसा सच कमी नहीं लगेगी। हाँ ऑफकोर्स पीछे मसाज सीट या वेंटिलेशन फंक्शन होता
तो सोने पे सुहागा हो सकता था। बस इन 2 चीज़ों की कमी जो है वो लग सकती है, बाकी सभी चीज़ें जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी जो है वो मुझे लगी इस कार के अंदर। बाकी अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एक बार, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो ठीक है, वो निकल गई गाड़ी। ओके, हियर वी गो, एक्सेलरेट करते हैं। देख रहे हो ओ 120 नेक्स्ट लेवल, मतलब लाइक ऐसे नोजअप होती है, फील होता है कि आगे से ऐसे कार उठी है तो अलग ही वाइब होती है यार कार की। आप एक तो लग्जरी हो गई है, फिर दूसरा आपको चलाने में भी मज़ा आ रहा है। तो दोनों फैक्टर है इस कार के अंदर। अगर आपको नॉर्मल सिर्फ ऐसा है कि ड्राइवर से ही गाड़ी चलानी है, पीछे बैठनी है, आप E200 या E220D ले लो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है आप डीजल में ले लो, अगर आपकी रनिंग कम है आप पेट्रोल में ले लो। बट आपको ऐसा है कि आपको चलाने का भी काम पड़ता है। आपके 4 लोग हैं फैमिली में, आपको इंक्लूड करके, तो अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ और आप अपना ड्राइविंग का भी मज़ा जो है वो इस कार के साथ में ले सकते हो। बट हाँ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मतलब ऐसे 14 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, वो टोटली वर्थ इट है। कोई ऐसे दिक्कत नहीं है कि आप 14 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो आपको चीज़ें कम मिल रही है, बढ़िया मिल रहा है आपको। जो अपग्रेड मिल रहा है ना वो बहुत सही अपग्रेड मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटीरियर आपको अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस जो हैं वो मिल सकते हैं इसके अंदर। 3 कलर ऑप्शन जो है वो कार के अंदर अवेलेबल हैं, और एक्सटीरियर में बाहर 5 कलर ऑप्शन जो हैं वो 5 अलग अलग शेड्स में जो है वो कार को आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हैं। और कंपेयर कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट 5 सीरीज़ कि हाँ, बट हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, म्यूज़िक सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है। बस ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर और कुछ थीम वगैरह जो है कंपनी को ऐड करनी चाहिए। ये बेसिक सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल ए क्लास, आपकी सी क्लास, ई क्लास सभी में मतलब सिमिलर चलती जा रही है। तो ये चीज़ मेरे को लगा कि यार ये कंपनी को एटलीस्ट कुछ अलग देना चाहिए। मतलब एक प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, फ्लैगशिप ई क्लास जो है ये 450 है इंडियन मार्केट में, तो एटलीस्ट ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, जो चीज़ यहाँ पर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और फिर रियर व्हील पे स्टीयरिंग जो फंक्शन है वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, बट इंटरनेशनल मार्केट में वो भी अवेलेबल है। एयर सस्पेंशन भी अवेलेबल है, कई सारे दूसरे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, जो कि इंडिया में इस पर्टिकुलर 450 आपको नहीं दे रही है कंपनी। जबकि प्राइस भी जो है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, वो मोस्टली प्राइस जो है वो इंजन की बढ़ जाती है। हाँ, तो अब 5 सीरीज़ से कंपेयर करते हैं। और 5 सीरीज़ की अगेन देखो प्राइस कम है इससे, ऑफकोर्स वो भी मतलब अराउंड 72 लाख रुपीज़ समथिंग कुछ की पड़ती है, 93 लाख रुपीज़ की पड़ती है ये वाली गाड़ी। और मोटा मोटा 73 लाख और 93 लाख रुपीज़ आप समझ लो 18-20 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस जो है वो गाड़ी के अंदर हो जाता है। तो 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। अगर आपको ज़्यादा प्राइस पे करने का नहीं है चलाने में, मतलब हाँ ठीक है आप कभी चला रहे हो कभी नहीं चला रहे हो, आपको कंफर्ट ही चाहिए, आप 5 सीरीज़ को ऑप्ट कर सकते हो। बट हाँ, उसमें रिक्लाइन जो है उतना लेवल का नहीं होता है जितना इस वाली गाड़ी में हो जाता है। बट हाँ, आपके 20 लाख रुपए भी बच रहे हैं, और फिर आपको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि BMW मिल जाता है। जिन लोगों को रहता है कि हाँ नहीं BMW ओन करनी है तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, बट उसमें आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही कार आती है 530i, उसके बाद में आ जाती है i5 जो कि इलेक्ट्रिक वर्जन है, और उसके बाद में परफॉर्मेंस में M5 आ जाती है जो कि लगभग 2 करोड़ के आसपास पड़ती है। 1 करोड़ 79 लाख रुपीज़ के आसपास, 1 करोड़ 79 लाख रुपीज़ के आसपास उसकी एक शोरूम प्राइस है। तो 3 मॉडल में 5 सीरीज़ जो है वो अवेलेबल होती है इंडिया में, दैट्स इट। ई क्लास सिर्फ नॉर्मल आपकी 3 अलग अलग मिल जाती है, 200, 220D और 450, दैट्स इट। आपके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैंने मोटा मोटा आपको हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करके बता दी है। सस्पेंशन के बारे में बात कर ली, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली, ब्रेक, हैंडलिंग, स्टीयरिंग, आपका गियर बॉक्स, अंदर के सारे फीचर्स आपने देख लिए, कंफर्ट के बारे में बात कर ली, जो चीज़ कमी लगी वो भी मैंने आपको बता दी, प्राइसिंग भी जो है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। और ये स्प्रे भी काफ़ी अच्छा करता है, और वाइपर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। जितने भी ये बग्स हैं उन सबको ये मतलब ऐसे हटा देता है, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब एक तो ये लिक्विड का भी फ़र्क पड़ता है, बट स्टिल ये वाइपर जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। अगेन GoPro बंद हो गया था, सॉरी फॉर दैट। और अभी आज की वीडियो में इतना ही। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया है लाइक, तो अच्छी बात है। स्टिल अगर आपके कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और ये टर्न पे आप लोग देख सकते हो कि कार में बॉडी रोल ऑफकोर्स फील हो रहा है, तो ये चीज़ है थोड़ी सी, बस टर्न पे फील होता है, बाकी स्ट्रेट लाइन में कार बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। और हाँ, अगर आप स्लो चल रहे हो और थोड़े बहुत अगर ख़राब रास्तों में से निकल रहे हो तो थोड़े बहुत साउंड जो है वो सस्पेंशन में से अंदर जो है वो आते हुए फील होता है, दैट्स इट। तो ये सभी चीज़ें हैं ई क्लास 450 की। स्टिल आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको देखना है ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव जो मैं एक्सपीरियंस कर लूँ गाड़ी का, उसका नीचे कमेंट में आप वो गाड़ियों के नाम भी डाल सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।